हाय, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस पाठ में आज हम आपको बताएंगे कि जो आपका जो पिछला जो चैप्टर चल रहा था, नहीं चैप्टर 5, जिसका नाम था पष्टीय रसायन, वो आजकल यानी कल न्यूज में आया है कि वो पाठ हटा दिया गया है। इसलिए हम आपको आज पहले पार्ट से पढ़ाएंगे कि अब इस वक्त पूरा चैप्टर यानी पूरे कोर्स या फिर पूरी किताब में जो जितने पार्ट आएंगे वो फिक्स हो गए कि कितने कितने पार्ट आएंगे, जिसमें से 5वां पार्ट हटा दिया गया है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कौन सा पार्ट। आज हम आपको बताएंगे फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था क्या होती है? जैसे ठोस अवस्था ऐसे होती है कि जैसे कि पीछे जो दिख रहा है, पीछे क्या दिख रहा है, ये है छतरी। इसमें क्या है? लोया है ना। तो ये क्या है? ठोस। अगर ये द्रव होता तो ये ऐसे थोड़ी रहता, नहीं रहता ना। इसे बोलते हैं ठोस अवस्था। कि ठोस अवस्था 2-3 प्रकार की होती है। जैसे कि ठोस अवस्था एक तो कि ठोस, और एक ठोस अवस्था जो होती है जिसे अपन मोड़ देते हैं ना, ये मुड़ जाती है। जैसे कि लोहे का तार, या फिर कुछ मान लो पतली सी कुछ, या और एक ऐसा ठोस ही होता है जैसे प्लास्टिक, जिसे धूप में रख दे तो पिघल जाता है और उसको आप वैसे भी मोड़ सकते हो। ये तो हो गई ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था में पढ़ेंगे अपन पहले रिक्तिका के बारे में, जिसे रिक्तिका, होल और अवकाश और क्या बोलते हैं उसको, यानी रिक्त स्थान आदि शब्द बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई गोल वस्तु लेना है, यानी इस पार्ट में से कौन सा ठोस लेना है? गोल ठोस लोगे। 4 गोल ठोसों को रख लोगे। रखने के बाद जो उसके मध्य बीच में बचेगी संख्या, जो उनके बीच में जो रिक्त बचता है, उसे क्या बोलते हैं? रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका जैसे कि मान लीजिए आप अभी घर में तो हो, या फिर कहीं ना कहीं तो बैठे ही होगे, तो या तो आपकी बोतल का ढक्कन, या फिर गिलास, या प्याली, या बड़े से बड़ा या छोटे छोटा 1 रुपया तो होता ही है सबके पास। 4 सिक्के ले लो, उसको ऐसे स्पष्ट कर दो, यानी उसको ऐसे एकदम चिपका दो, तो उसके मध्य जो खाली स्थान बचता है ना, उसे क्या बोलते हैं? रिक्तिका कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि आपको हम ऐसे उदाहरण से समझाने से आपके दिमाग में ये रहता है कि आप अपने दैनिक जीवन में आप जो यूज करते हो, उसी वस्तु में अगर आपको हम समझाए तो आप उससे जल्दी से नहीं भूल पाते। इसलिए मैं आपको दैनिक जीवन की जो वस्तु होती है उसके आधारित करके आपको ये उदाहरण समझाता हूँ। नहीं तो मैं भी सबके जैसे समझा सकता हूँ कि 2-3 गोले लीजिए, उसके मध्य ऐसे रखिए, स्पष्ट कीजिए, ऐसे वो केमिस्ट्री के जैसे और कोई सर पढ़ाते हैं, या सबके अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको दैनिक जीवन में जो यूज हो रही है, जो दैनिक जीवन में आप यूज करते हो, उस वस्तु से अगर रिलेटेड कुछ आपको उदाहरण से बताया जाए तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आज हम आपको रिक्तिका के बारे में बताएंगे। अब रिक्तिका के बारे में तो बता तो रहे कि जैसे कि आप किसी एक के 4 सिक्के ले लीजिए, उसको पास में अड़ाए, ऐसे संपर्क कर दीजिए। ऐसे नहीं कि एक के अंदर एक दूसरे की, ऐसे संपर्क कर लो, है ना। संपर्क करने के बाद क्या देखोगे आप कि देखो ऐसे सिक्का, सॉरी ऐसे और ऐसे, है ना, गोले बचते। तो उसके जो मध्य होगा, ऐसे आप तो उसमें करना है, लेकिन मैं आपको ऐसे हाथों से बता रहा हूँ, है ना। तो उसके मध्य जो जगह बचेगी उसे रिक्तिका, होल या अवकाश, रिक्त स्थान ये भी बोल सकते हैं, है ना, ये बोल सकते हैं। और अब बताएंगे अब रिक्तिका के प्रकार। रिक्तिका कितने प्रकार हो सकते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक तो है द्विविमीय रिक्तिका और एक है त्रिविमीय रिक्तिका। 2 प्रकार। अभी थोड़ा 2 मिनट, कोई मुझे आवाज़ दे रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा काम करके आ गया। अब बताता हूँ आपको कि क्या बोलते हैं उसको, रिक्तिका कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक तो द्विविमीय
दिव्य में ऋतिका और एक है दिव्य में ऋतिका। दिव्य में ऋतिका में होता है त्रिकोणीय ऋतिका और एक है समतल वर्गाकार ऋतिका, है ना। अब त्रिकोणीय ऋतिका का आपको अर्थ बताती हूँ कि आप एक एक के 3 सिक्के लीजिए या फिर 10 के 5 के कोई गोल वस्तु ले लीजिए। तीन ले लोगे। 3 लेने के बाद यानी 3 सिक्के लेने के बाद 2 सिक्कों को स्पर्श कराओ। फिर जो उसके खाली स्थान यानी जो 2 सिक्के करवा लिए स्पर्श, आपको मैं आपको अभी उदाहरण से ही बता रहा हूँ, रुको। आइए अब आपको बताते त्रिकोणमितीय ऋतिका क्या होती है। आपको हम उस वस्तु के पास लेके चलते हैं। जैसे कि देखो हम यहाँ पे आपको भी नीचे 3 कप मिलेंगे, तो उनके मध्य एक त्रिकोणमिति जैसे त्रिभुज होता है ना, उसके आकृति का जैसा वो खाली स्थान मिलेगा, यानी वो गैप बचा हुआ रहेगा, उसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। यानी कप के जो डंडे होते हैं ना, उसको मत मारना, केवल गोला होता है ना, केवल वही होता है। देखो ये रहा, ये जो है ना, ये ऋतिका, ये देखो त्रिकोणमिति बन रही है ना। या तो आप या तो मध्य की देख लो या फिर 1 2 3 इन तीनों के से लाइन खींच दो, क्या बन गया? त्रिभुज। तो इसमें तो इधर त्रिभुज बनता है और इसमें ऐसा त्रिभुज बनता है। जिस विधि में यानी जिस गोले की वस्तु में अगर 3 वस्तु रख दे तो उस पर अगर तीनों में कोण बनते हैं यानी त्रिभुज के कोण बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय मिति। यह होता है त्रिकोणीय मिति, यह होती है त्रिकोणीय मिति। त्रिकोणीय मिति का CN यानी सामान्य संख्या, यानी वो कितनी होती है? कितने गोले रखे आप? 3, तो वो सामान्य संख्या भी 3 ही रहेगी। अब पढ़ेंगे अपन वो ऋतिका के पहला पॉइंट का दूसरा पॉइंट, यानी उसका नाम है समतल वर्गाकार ऋतिका। उसमें क्या होता है, जैसे कि अपने 3 कप लिए, उसकी जगह अपन क्या लेते हैं? 4 कप। उसको स्पष्ट कराते हैं। अब मैं आपको वापस कप के पास लेके जाऊंगा, फिर दिखाऊंगा। इससे बड़े तो आप घर में बैठे होंगे तो उसमें गिलास उसको रख के पास में और देख लेना कि उसमें ऐसे देखो, ऐसे 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 और ऐसे बनेगा, है ना। यानी ये चतुर्भुज हो गया, ये चारों भुजाएं हो गई, तो ये वर्गाकार के जैसे हो जाता है। इसे बोलते हैं समतलीय वर्गाकार कहते हैं। इसे समतलीय वर्गाकार कहते हैं। अब यहाँ तक के लिए इतना ही, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि हमने आपको 2 दिन तक लगातार वीडियो क्यों नहीं बनाए हम, क्योंकि यहाँ पे बरसात आ रही थी। बरसात आने के बाद मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए क्षमा दिल से। और यहाँ तक कि कल न्यूज़ में आई है कि 5वां पार्ट हटा दिया गया है, इसलिए मैंने भी 5वां पार्ट पढ़ाने से क्या मतलब कि आपको अगर 12वीं में इस बार नहीं आ रहा तो फिर आपको हम पढ़ाए तो फिर आप बोलोगे कि आप भी देखे हुए होगे न्यूज़, फिर आप बोलोगे कि हमें भी 5वां पार्ट क्यों पढ़ा रहे हो। तो इसलिए मैं आपको पहला पार्ट से अब डायरेक्ट पढ़ाता रहूँगा। आज जो अब पता चल गया कि 30% कौन से कोर्स हटे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको बता दें कि ये वीडियो का जो अगला पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लेकिन आप अगर उसको देखो तो सही, ना देखो तो ना सही। ये भी पहले पार्ट का पहला पार्ट है और आप मेरे दिल से यही दुआ है कि आप ये पहला पार्ट की पूरी वीडियो आप लगातार देखते रहो और मैं आपको लगातार रोज़ भेजता रहूँगा और आपको नई ज्ञान की वर्धक बातें समझाता रहूँगा और उदाहरण सहित भी बताऊँगा। धन्यवाद। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी सहायता मिले, और यही मेरे दिल से दुआ है कि आपके हमेशा अच्छे नंबर आए 12वीं में। धन्यवाद। यहाँ तक की वीडियो समाप्त।